दोस्तों, एक ऐसा देश जहां लड़कियों के गर्भवती होने के बाद ही उनकी शादी की जाती है। एक ऐसा देश जहां पुरुषों द्वारा अपनी कजन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का रिवाज है। एक ऐसा देश जहां पर भागकर शादी करना सामाजिक तौर पर ज्यादा पसंद किया जाता है। और एक ऐसा देश जहां की लड़कियां घर के अंदर पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर घूमती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भूटान। जी हाँ दोस्तों, भूटान एक बहुत ही छोटा सा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख के आसपास है, लेकिन छोटा देश होने के बावजूद ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। दुनिया के सबसे खुश रहने वाले देशों में से एक भूटान है। यहाँ पर विकास का अर्थ खुशियाँ होती हैं। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी भिखारी और एक भी आदमी बेघर नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की और अजीब अजीब तरह के कानून बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर शारीरिक संबंधों पर सामाजिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। वहां शारीरिक संबंधों पर हजार पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन होता है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दूल्हे की मां को कमरे में रहने की परंपरा है। दोस्तों, भूटान में एक जनजाति ऐसी भी है जहां शादी के लिए लड़की को रात के अंधेरे में भागना पड़ता है। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं, बल्कि मजबूरी है जिसने अब संस्कृति का रूप ले लिया है। पश्चिमी बंगाल और भूटान की सीमा के पास प्रकृति की गोद में बसे टोटा पोड़ा में रहने वाली टोटो जनजाति सदियों से इस परंपरा को निभाती आ रही हैं। दुनिया में इन सबसे छोटी जनजाति की तादाद 1400 के आसपास है। टोटो समुदाय के लड़के को जो लड़की पसंद आ जाती है वो उसे रात के अंधेरे में भगा ले जाता है और उसे अपने घर में रख लेता है। दोनों साथ साथ रहते हैं। लड़की जब गर्भवती हो जाती है तो दोनों की शादी करा दी जाती है। परंपरा पर लड़की को लेकर भागते हैं और लड़की से शादी करते हैं। शादी का नियम बेहद सख्त है। इसे तोड़ने पर शादी में ज्यादा खर्च और पूजा पाठ करवाना पड़ता है। अगर कोई लड़की माँ नहीं बन पाती और लड़का लड़की इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके भी नियम है। इसके लिए एक सूअर की बलि चढ़ानी पड़ती है, जिसके बाद उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान में महात्मा बुद्ध को पूजा जाता है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर जिंदगी को बिताया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई भी आसार नहीं है। वैसे तो भूटान के लोग डांस के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ पर हर प्रकार के त्योहारों को नाच गाने के साथ ही मनाया जाता है और जब यहाँ के लोकल लोग डांस करते हैं तो टूरिस्ट लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर चांद डांस काफी लोकप्रिय है। इसके साथ ही ये लोग टूरिस्टों का मनोरंजन करने के लिए भी यहाँ डांस करते हैं और भूटान के टूरिस्ट में बढ़ावा देने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, भूटान में रहने वाले लोगों को टीवी, इंटरनेट, रेडियो की भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम सादा जीवन बिताते हैं। भूटान को टीवी और इंटरनेट की साल 1999 में इजाजत मिल गई थी। भूटान की एक सीमा पर चीन और दूसरी सीमा पर भारत और तिब्बत है। हिमालय की गोद में बसा भूटान की राजधानी को थिम्पू कहा जाता है, जबकि इसकी फाइनेंशियल सिटी का नाम कुत्सो लेना है। भूटान की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं और बाकी 24% हिंदू हैं। भूटान गांव हिमालय की गोद में बसे होने के कारण यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ ही नजर आएंगी। जब आप भूटान जाओगे तो वहाँ पर आपको वहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी देखकर बहुत ही हैरान होगे, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त है और पहाड़ियों से देखने पर आपको एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको बता दें
कि यहाँ पर होटल भी बहुत ही कमाल के होते हैं। पहाड़ पे बने ये होटल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। भूटान के लोग पहाड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ के लोग अपनी पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पेड़ लगाना बहुत ही लोकप्रिय है। अगर आप ट्रैकिंग जैसे शौक रखते हैं तो ये देश आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भूटान में ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मजा आता है। यहाँ पर हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। अगर आपको भी ट्रैकिंग का मजा लेना है तो आपको यहाँ पर अप्रैल के मौसम में आना चाहिए। अगर आप मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के महीने में आना चाहिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहाँ पर रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना एक दिल को खुश करने वाला अनुभव होता है। तो दोस्तों, भूटान के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।